प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 10 गणित अनसोल्ड पेपर जो मैं लेके आया हूँ 2023 का है। सेट 1 है, पहला स्टार्ट किया है, 822 डीबी वाला है। तो प्यारे छात्रों, मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल लिए हैं, ये सीरीज चल रही है। अब क्रम से चल रहे 822 डीबी वाले जो प्रश्न हैं उनकी सीरीज लेकर चल रहा हूं। तो बच्चों, इनको क्रम से अपना चयन करते चलिए। अपने जो माइंड का भी चेक करिए कितना हमारे पास है और कितना हम सीख चुके हैं, कितना सीखने का बकाया भी है। तो बच्चों, यहां पर मैंने सवाल लिया है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, किन्हीं धनात्मक पूर्णांक ए और बी का इसमें विकल्प कौन सा सही है। तो ऐसे तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते हो। मैं इसके लिए देता हूं यहां पर दूसरा मार्कर का चयन करें। एक हमारे पास सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और मासा गुणा लासा। क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और HCF इंटू LCM, यह सूत्र होता है। तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो A गुणा बी बराबर A कामा बी का मासा, तो A कामा बी का HCF राजा बाबू, और A कामा बी का गुणा में क्या होगा? A कामा बी का एलसीएम। तो कौन सा राइट आंसर है? डी फॉर डेनमार्क बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। समझ पाए? इस कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। सूत्र भूल गए तो बेटा कुछ नहीं कर पाओगे, रट्टा नहीं चलेगा। उसके बाद एक शून्यत्र परमेय संख्या, क्या है? परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। क्या होता है? परमेय से अपरमेय में भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरमेय। याद रखना, एक परमेय में जैसे सिद्ध करने के लिए आपको दिया गया √2, √3, √4, हम सब सिद्ध करवाएंगे। √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, जितनी अभाज्य संख्याओं के अंदर √ लिखा हो वो कैसी संख्या होंगी बेटा? अपर में। याद रखो, अपर में संख्या के लिए जो √ के अंदर अभाज्य संख्याएं हों वो क्या होंगी? अपर में। क्या होंगी? अपर में। अब उसने प्रश्न में हमको पूछा है एक शून्यत्र परमेय संख्या में, अब परमेय संख्या मान लिए 2 और √2 से भाग कर दे तो हमेशा कैसी आएगी? अपर में ही संख्या आएगी। तो बेटा बी फॉर बॉम्बे वाला बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें m बराबर 5 और n बराबर m+7, तो शॉर्ट ट्रिक में देखिए कितना आंसर इसका होगा। देखो √m का मान 5 का वर्ग और n का मान कितना हो जाएगा? देखो m बराबर तो उसने 5 दे दिया, तो n बराबर 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 का वर्ग कितना? 25 + 144, तो √169 इसका वर्गमूल आया बाबू 13। सी फॉर चेन्नई राइट आंसर। आप देखिए बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक भी चल रही है। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या, अरे भैया समतुल्य 1/2 परमेय संख्या ले ली, इसके ऊपर 2 1/2 के ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा, तभी हो जाएगी जे 2/4। और इसी प्रकार हो जाएंगी, इसमें 3 गुणा हो 3/6, इसी प्रकार हो जाएंगी 4/8, तो डॉट डॉट कितनी हो जाएंगी? अनंत हो जाएंगी। कितनी संख्या हो जाएंगी? अनंत हो जाएंगी। तो बेटा डी फॉर डेनमार्क। A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 दो रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं?
जिसकी पावर 1 हो, और इसमें कहा है 2 चरों में है, किसमें है, 2 चरों में रैखिक समीकरण है, x और y, ये c1 c2 क्या बेटा अचर है, और रैखिक एक घात हो उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो इसमें 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो इसका वो पूछ रहा है रैखिक समीकरण रेखाएं अब उसने कंडीशन दे दी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इनमें से कोई नहीं। अब रेखाएं समपाती होंगी, इसकी कंडीशन में अगले उसमें देंगे, क्योंकि a1 बटे इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो इसी पर सब बिंदु जाएंगे एक ही रेखा पर, इसलिए समपाती। और इसमें कंडीशन दे रहा हूं संगत भी है, क्योंकि संगत के लिए होता है संग संग हो, किसी रेखा पर बिंदु संग संग हो, और एक होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक जगह बेचारी काट दी, इनका संगत भाग एक ही होता है, एक ही हो। और असंगत कौन सी होती, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की बेटा पहचान होती जो कभी आपस में मिले ना, इनकी दूरी हमेशा समान हो। रेल की पटरी देखी आपने, तो रेल की पटरी ऐसे होती है वो आपस में कभी मिलती नहीं है, तो वो भी समांतर होती है। तो यहां पर जो कंडीशन है बेटा, रेखाएं कैसी है, समपाती है, बी फॉर बॉम्बे। किसी संख्या का 1/3, बात क्या गजब का सवाल है, किसी संख्या का 1/3। तो मैंने माना एक संख्या क्या है भाई, x है, x का तिहाई कितना हो जाता है 21 के बराबर। तो 21 कैची गुणा लगाओ, तो कैची गुणा जानते बटे करके, इसकी x बराबर 21 तिया 63, कहीं है 63, सी फॉर चेन्नई। बिल्कुल राइट आंसर, हम आपके साथ में हैं आपकी सफलता के लिए। जय हिंद जय भारत।